लाता है नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए विचार। इन्हीं के उपयोग से होता है हर दिन साकार। स्वागत है आपका आज के इस विशेष अंक में। सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, जिसमें देश भर में कृष्ण भक्तों की लंबी कतारें हैं मंदिरों के सामने। कृष्ण के लिए व्रत और उपासना का विधान है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हम बात करेंगे उन गुणों की जो जीवन को सार्थक बना सकते हैं, जिनका आदर्श हमें भगवान कृष्ण के जीवन से प्राप्त होता है। समय चक्र है घूमता, करता सबका न्याय, कोई इससे बच सके नहीं कोई ऐसा उपाय। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार उसका फल यानी परिणाम भी अवश्य मिलता है। इसलिए सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और अपने समय को अच्छे कार्यों में अवश्य ही लगाना चाहिए। ये संदेश मिलता है भगवान श्री कृष्ण से। गीता में उन्होंने संदेश दिया है कर्म योग का, धर्म योग का। कर्म ही हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उसे सार्थक बनाता है। इसलिए समय की पहचान और इसका ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। कहा जाता है कि व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जहां व्यक्ति का ध्यान रहता है यानी हमारे ध्यान का केंद्र जहां होता है, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए सदा ही अपना ध्यान सकारात्मक विचारों की ओर रखना चाहिए। सकारात्मक विचार उस बीज के समान है जिसे पोषित करने से जीवन सफल बनता है और एक ऐसे वृक्ष के रूप में पोषित हो जाता है जिसका फल हमारे जीवन में उज्जवलता लाता है। इसलिए अच्छे विचारों को सुनिए और अपने जीवन में उनका पालन कीजिए। दूषमपि गुणवती जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खेद्यन्ते प्रीत्यैव शशिनिपतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि। किसी गुणी मनुष्य में किसी दोष को भी देखकर गुणानुरागी व्यक्ति खिन्न नहीं होते। वस्तुतः चंद्रमा में पड़े हुए कलंक को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं। Those who always see good view even faults of the noble persons as pearls, just as the black spot on the moon is viewed as a sign of beauty. संगठने शक्ति ही यानी संगठन में ही शक्ति होती है। जो समाज संगठित रहता है वो कठिन परिस्थितियों को भी बेहतर तरीके से निभा पाता है, अर्थात उसका सामना कर पाता है। इसीलिए हमारे वेदों में संगठन की शक्ति को लेकर विशेष ज्ञान वर्णित है, जो वर्तमान युग में भी लोगों को लाभान्वित कर रहा है। संगठन का क्या महत्व है किसी समाज के लिए, इस पर आधारित है हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। संगठन में अद्भुत शक्ति होती है, अतः वैदिक वाङ्मय में भी सामाजिक संगठन के महत्व का उल्लेख किया गया है। संगठन की महत्ता को लक्षित करते हुए ऋग्वेद के 10वें मंडल का संगठन सूक्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
संगठन सूक्त का प्रथम मंत्र है सम समित दिवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्य से सनो वसून्याभर। अर्थात हे परमेश्वर, आप सब पदार्थों को एकत्र करके सम्मिलित करते हो और भूमि अथवा वाणी के स्थान में उत्तम प्रकार से प्रकाशित होते हो, इसलिए आप हम सब के लिए निवास, साधन और धन प्राप्त कराओ। संगठन ही समाज की सुव्यवस्था, सुस्थिरता और सुदृढ़ता का आधार है। सामाजिक संगठन की ये मूल अवधारणा वैदिक वाङ्मय में दिखाई पड़ती है। संगठन एक सांस्कृतिक व सैद्धांतिक व्यवस्था है। यहाँ मानव संगठित होकर सक्रिय रहते हुए सामाजिक व्यवस्था में सहायक बनते हैं। संगठन से न केवल व्यक्तिगत तौर पर अपितु सामाजिक तौर पर भी उत्थान होता है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। हम सब एक साथ मिलकर चलें, एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे प्रकार बोलें, हम सब के मन उत्तम संस्कारों से युक्त हों तथा प्राचीन समय में देवताओं और उत्तम ज्ञानी जिस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वंदनीय रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी आचरण करें। ऋग्वेद के संगठन सूक्त में मिलजुल कर रहने पर बल दिया गया है। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दिशा की ओर गतिशील हो, सभी के एक स्वर हो, निश्चय ही इन तत्वों की प्रतिष्ठापना लोक वृद्धि में साधक है। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवः समाने नवो हविषा जुहोमि। अर्थात मिलकर कार्य करने वालों के विचार समान हो, मन समान हो, सभी समान विचार से युक्त हों, सबके लिए समान हवि प्रदान करता हूँ। संगठन सूक्त में मानसिक और वैचारिक अवरोध को समाप्त कर समाज में शक्ति का समावेश करने की बात कही गई है। संगठन सूक्त का अंतिम मंत्र है समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अर्थात सभी के संकल्प एक समान हो, सभी की इच्छाएं एक समान हो, सभी के विचार एक समान हो, जिससे सबके व्यवहार समान हो। वैदिक मंत्र मन में सद्भाव के समावेश के लिए प्रेरित करते हैं। सद्भाव, सहयोग, सहानुभूति आदि उदात्त भाव सामाजिकों के मध्य सौहार्द को उत्पन्न करते हैं। वैदिक मंत्र में सहृदयता, सामनस्य, अविद्वेष आदि सद्भावों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार का संदेश दिया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने काल और सीमाओं से परे संगठन भावना को प्राथमिकता दी और मानव को संगठन से ही समुत्कर्ष का संदेश दिया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों में जीवन के लिए उपयोगी उपदेश, ज्ञान और गुण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश निहित हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीवन में कर्म, दान, धर्म, सत्य, योग का स्थान होना चाहिए। यदि इनको अपने जीवन में उतारा जाता है तभी जीवन पूर्ण होता है। कहा जाता है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नेत्रदान महादान है, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति अपने जीवन को रोशन कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो किसी के अंधकारमय जीवन में रोशनी आ जाती है। नेत्रदान को लेकर कुछ ऐसी मान्यताएं हैं और उनके विषय में ज्ञान होना अनिवार्य है।
आइए ये रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि नेत्रदान की प्रक्रिया कितनी सरल है, कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और किस प्रकार से किया जा सकता है नेत्रदान। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के विषय में प्रेरित करना। नेत्रदान महादान है। नेत्रदान के विषय में जागरूकता आवश्यक है। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो गया है। ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। हर साल जो है 2 हफ्ते हमारे लिए जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जितने लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद आँखों का या पुतली का दान किया है, और ऐसे संस्थाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके लिए जो है ये दिन हमारे लिए उनको सम्मान देने के लिए होता है। हम चाहते हैं कि ये मुहिम जो है लोगों में जागरूकता लाए कि नेत्रदान एक अच्छा प्रक्रिया है, जिससे आदमी की रोशनी तो वापस आ ही जाती है, साथ में उसके परिवार में रोशनी होती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। नेत्रदान एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हर आदमी जो है प्रतिज्ञा ले सकता है और हर आदमी के मृत्यु के बाद जो है आँखों का डोनेशन हो सकता है। कोई भी आदमी या कोई भी परिवार ये चाहता है कि उनकी आंखों का डोनेशन हो जाए तो हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उसका हमें जो है आदर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर टिश्यू जो हम रिट्रीव करते हैं, हर कॉर्निया जो हम रिट्रीव करते हैं, उसको जो है यूज़ कर पाएँ ऑप्टिकल पर्पज़ के लिए या किसी और के लिए, लेकिन उसका जो है यूटिलाइजेशन ज़रूर हो जाता है। तो कुछ कॉर्निया जो अच्छे होते हैं तो मरीजों के ट्रांसप्लांटेशन में काम आते हैं। कुछ कॉर्निया थोड़े से ख़राब होते हैं तो आँखों को बचाने के काम में आते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आँखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। आपके परिवार में आपके लिए कोई ना कोई आपके भलाई के लिए काम करता है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है, उनके मृत्यु के बाद भी परिवार को एक ऐसा मौका मिलता है कि एक अच्छा काम हो जाए। तो क्यों ना हम सब आगे आएँ कि हमारे प्रियजनों के मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो काम होता है उससे हमारे परिवार को सद्भावना मिले। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती। दान की गई आँखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अक्सर मनुष्य अपना जीवन धन संपत्ति एकत्रित करने में लगा देता है, लेकिन जो हमारे साथ जाते हैं वो है हमारे कर्म। इसलिए हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं, अर्थात सत्कर्म कर रहे हैं या नहीं, इससे ही निर्धारित होता है हमारे जीवन का परिणाम। यदि कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में तो सत्कर्म कीजिए, कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे जाने के बाद भी आपकी स्मृतियां बनी रहें
और इसके लिए अपने नेत्रदान और अंगदान से अच्छा विकल्प क्या हो सकता है? तो आप भी अपने नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा लीजिए और किसी के जीवन को रोशन कीजिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो व्यक्ति अपने मन, शरीर, आत्मा को नियंत्रित रखकर उसमें समन्वय स्थापित करता है और परमात्मा के साथ उसे जोड़ता है, वही वास्तविकता में योगी है। योग हमारे मन को शांत रखने में सहायक होता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। कौन सी योगिक क्रियाएं आपको एकाग्र और शांत चित्त होने में सहायक हो सकती हैं, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत सिर्फ यंगस्टर्स को या बच्चों को ही होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमारा कंसंट्रेशन पुअर होने लगता है। और सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं, हमारी मेमोरी भी पुअर होने लगती है, क्योंकि इस हमारे जो एजिंग का प्रोसेस है वो हमारे पीनियल ग्लैंड के सेक्रेशंस को भी प्रभावित करता है और बहुत सारे और भी इसके कारण है। और आजकल तो ओवर यूजेज ऑफ गैजेट एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का। इतनी पुअर कंसंट्रेशन हो गई कि हम एक चीज को बहुत लंबे समय तक ही नहीं देख पा रहे, बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। यानी आप किसी भी आयु वर्ग में हो, कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज हम समझते हैं 2 ऐसी बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस जो हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को बेहतर करती हैं। सबसे पहला काम हमको करना है वृक्षासन। जब आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है, आप सबसे यूनिक हो जाते हो। कैसे इसको करना है? हम इस तरह से सीधे खड़े होते हैं और अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाना, बैलेंस करना। जितनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बैलेंस कर सके, फिर हाथ को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना। यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आंखों को टिका कर रखें ताकि बैलेंस बन सके। हाथों को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। दोनों पैरों को खोलकर हाथों को मिलाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हर आयु वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इसको करना मुश्किल हो जाता है। और एक आयु
के बाद भी इसको करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन पुअर होने लगती है। तो कोशिश करें कि किसी दीवार के पास खड़े होकर के इसका अभ्यास करें, इसलिए ताकि अगर आप डगमगाएं तो आप सपोर्ट ले सकें, लेकिन सपोर्ट की आदत न डालें। दूसरा अभ्यास आप करेंगे रेखा गति। रेखा गति हमारी मेमोरी, विजडम, कंसंट्रेशन को तो बेहतर करती है। अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी इंस्टेंटली लोअर डाउन कर देती है। कैसे करना है रेखा गति का अभ्यास? हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। रेखा गति के अभ्यास में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है आंखों का बंद होना और हथेलियों को जंघाओं पर टिका कर रखना। आंखें बंद हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि हमारा दायां पैर आगे जाए तो दाईं एड़ी बाएं पंजे को छू जाए, बायां पैर आगे जाए तो बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाए। तो गति के साथ रेखा को, लाइन को मेंटेन करना है। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आंखें बंद ईमानदारी के साथ और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखने में बहुत सरल, बहुत आसान लगता है, पर जब आप इसे धीरे धीरे करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे डगमगाने भी लग जाएंगे। वहीं पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो फोकस करके एक एक स्टेप इस तरह से आगे बढ़ते जाएं। जब 10 स्टेप्स आगे बढ़ जाएं तो यू टर्न नहीं लेना, पीछे भी कैसे जाएंगे, आंखें बंद, और इस ही तरह से हम धीरे धीरे पीछे की ओर आना शुरू कर दें। 10 बार आगे, 10 बार पीछे, इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को खोलकर, दोनों हाथों को मिलाकर, पैरों को खोलकर शरीर को ढीला छोड़ें। सही खान पान लें, गैजेट्स का प्रयोग थोड़ा कम करें, अपनी आंखों से जितना हो सके दूर दूर ग्रीनरी को देखें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, ध्यान का अभ्यास करें, जाप का अभ्यास करें। हरिओम। जिस प्रकार शीतल जल अग्नि को शांत करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान चित्त को शांत करता है। कहा जाता है जो ज्ञानी है वही जीवन से अंधकार को दूर करता है। इसलिए ज्ञान का प्रवाह होना और उसको जीवन में शामिल करना अति उपयोगी होता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कि आज की पाठशाला में वो क्या अभ्यास करा रहे हैं। दर्शकाः, संस्कृतपाठशालायां स्वागतमस्तु सर्वेषाम्। अहं सर्वेभ्यः नमो नमः इति वदामि। आइए आज ऐसे ही कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। अहं नमो नमः वदामि अर्थात मैं नमस्कार या नमः नमः यह कहता हूँ। भवान् अपि नमो नमः इति वदतु। इसका अर्थ है आप भी नमो नमः यह बोलें। इसी तरह अपने से छोटी आयु वाले के लिए कहना हो कि वह भी नमो नमः बोले तो कहेंगे त्वं नमो नमः इति वद अर्थात तुम नमो नमः यह बोलो। तो अब तक हमने जाना कि संस्कृत में मैं को अहम, आपको भवान और तुम को त्वम यह कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में। हमने अभी कहा त्वम नमो नमः इति वद। यहाँ एक शब्द आया वद, पर हम संस्कृत के इस शब्द को अन्य भाषाओं से प्रभावित बल्कि कुप्रभावित होकर बोल जाते हैं वद, यानी त्वं नमो नमः वद। ऐसे ही त्वं नमो नमः कथय को बोल जाते हैं त्वं नमो नमः कथय। और फिर ऐसे ही त्वं नमो नमः लिख या पठ। यहाँ लिख और पठ की जगह हम उच्चारण कर जाते हैं लिख पठ, यानी त्वं नमो नमः लिख, त्वं नमो नमः पठ। और ऐसे ही कई अशुद्ध उच्चारण हम में से कई लोग कर जाते हैं। और हम आपको अपनी संस्कृत पाठशाला में यही बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत अर्थात परिष्कृत और वैज्ञानिक तथा तार्किक भाषा में शुद्ध उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमेशा जैसा लिखा है वैसा ही संस्कृत में पढ़ा जाना चाहिए। वैसे हम तो यह देखते ही हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जहां हम संस्कृत शब्द के अ इस एक अक्षर का उच्चारण ही नहीं करते, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी शब्द हैं जहां हम अतिरिक्त रूप से अ या आ को जोड़ देते हैं। जैसे एक शब्द है द्वार, जिसे हम मुख सुख या कुछ प्रादेशिक प्रभाव की वजह से दवार बोल जाते हैं। वस्तुतः द्वार के ड के बाद हम अतिरिक्त रूप से अ अक्षर जोड़ लेते हैं। ऐसे ही अतिरिक्त रूप से आ अक्षर भी हम जोड़ लेते हैं।
जैसे अत्यधिक बोलना हो तो हम कहते हैं अत्याधिक, और हमें यह लगता है कि यही सर्वथा शुद्ध है, यही अधिक संस्कृत रूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह से एक शब्द है अनधिकृत, और हम कई बार बोलते हैं और कई बार ऐसा लिखा हुआ भी पाते हैं अनाधिकृत, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह से कुछ अशुद्धियां होती हैं, जबकि होना चाहिए इसे अनधिकृत। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जहां हमें रखना चाहिए उच्चारण का विशेष ध्यान। यूं कहें कि संस्कृत या संस्कृत निष्ठ शब्दों का हम करते रहें सावधान और सब प्रावधान शुद्ध उच्चारण, यही है संस्कृत पाठशाला का विश्लेषणात्मक संज्ञान। तावत् पुनर्मिलामः उच्चारण शिक्षायाः अभिनव कक्षायां। नमो नमः। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण का महोत्सव है। कहा जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। इस दिन लड्डू गोपाल के रूप की पूजा की जाती है, व्रत करने का विधान है और साथ ही मंदिरों में भक्तों द्वारा उनकी पूजा उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हम सभी के जीवन को लाभान्वित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हैं। उन्हें बाल गोपाल, द्वारकाधीश, लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण और कई नामों से जाना जाता है। कृष्ण का रूप ऐसा है जिसमें उनका जो बचपन है वो ऐसा रहा कि हर माँ अपने बच्चे को कान्हा बुलाती है, और ज्ञान की बात हो तो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने जीवन में ऐसे उपदेश दिए जिनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक किया जा सकता है, सफल किया जा सकता है। प्रेम और विश्वास के साथ आस की सूरत है कृष्ण, भक्तों के मन में बसी मोहनी मूरत है कृष्ण। इन्हीं से मिलता है जीवन की हर समस्या का समाधान। कृष्ण जाप करने से और इनके उपदेशों को पालन करने से ही होता है जीवन महान। तो अगर अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो सद्विचार के साथ, सत्कर्मों के साथ अपने जीवन को जिए और जीवन को सफल बनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।